अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मोहम्मद आरिफ इकराम काजी और आज बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। पेशावर पुलिस जो है तो वो सरगर्म अमल है स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के हवाले से। इस हवाले से एसपी फ़कीराबाद ने अभी कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, कुछ कार्रवाइयाँ की है फ़कीराबाद डिवीज़न पुलिस ने, तो उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसपी फ़कीराबाद डिवीज़न अरशद साहब। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपको, क्योंकि कुछ ही दिन हो गए कि आपने चार्ज संभाला है यहाँ पे, तो क्या कहेंगे जो कार्रवाइयाँ की गई है इसके हवाले से थोड़ी तफसीलात हमारे साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले 3-4 दिन में हमने जो कार्रवाइयाँ की है, तो इसमें जो सबसे टॉप पे केस था वो दिलफराज जो यहाँ से अगवा हुआ था, वो केस है। और उस केस में इशू ये था कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने 2 मुलज़िमान भी गिरफ़्तार कर लिए और मवी भी बाजियाब करवा लिया गया है। इसके अलावा जो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जितने भी केसेस थे, उसमें हमने तकरीबन 7 मुलज़िमान गिरफ़्तार कर लिए, 39 लाख रुपए हमने बरामद कर लिए, 2 रिक्शे भी उसमें बरामद हो गए और 1 मोटर कार भी बरामद कर लिए। तो इंशाल्लाह आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ये सिर्फ एक डिवीज़न का हमारा जो एक सर्कल है फ़कीराबाद सर्कल, ये उसकी कार्रवाई थी और अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह फिर गुलबहार जो हमारा सर्कल है उसकी भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी इसी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। ये जो अगवा का जो केस था इसके वाले से थोड़ा सा बताइएगा, ये कौन से इलाके में पेश आया था, कब पेश आया था, इसको कहाँ से बाजियाब किया गया और कितने मुलज़िमान इसमें जो है तो इन्वॉल्व हैं। ये केस ताना पहाड़ीपुरा का है। ये उनका अपना कोई कारोबारी लेन देन का तनाज़ा था, तो वो उनके घर आए थे और यहाँ से उठा के लेके गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन में हमने उसको बाजियाब भी करवा लिया है और उसमें 2 मुलज़िमान हमने अरेस्ट कर लिए हैं। तो बकाया जो मुलज़िमान है वो ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुके हैं। चूँकि ये अनट्रेस केस था तो उसको ट्रेस करना और फिर उसके बाद गिरफ़्तारी और बाजियाबी ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द हो गया है। तो सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। अब 3-4 मुलज़िमान जो रहते हैं वो भी इंशाल्लाह गिरफ़्तार हो जाएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। जैसे कि आपने इनकी बातें सुनी कि ये तो कुछ कार्रवाइयाँ हैं, इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। जी दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिसको अगवाकारों ने अगवा किया था, जिसको पुलिस ने आज़ाद कराया। उस शख्स से बात करेंगे उस वाक़े के हवाले से। दिलफराज भाई, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, एक बार नई ज़िंदगी आपको मिली है तो क्या कहेंगे इस हवाले से? नई जिंदगी इंशाल्लाह अल्लाह ने दे दिया है। अभी वो अगवाकारों ने अगवा किया है तो फिर पुलिस ने बाजियाब किया है कल। और मैं अल्लाह से भी शुक्रगुजार हूँ, उस पुलिस वाला से भी मैं बहुत ज़्यादा दिल से वो बात इस तरह करता हूँ, तो खुश हूँ इस पुलिस से। अच्छा, क्या कहेंगे, कब आपको अगवा किया गया था और कुछ अंदाज़ा था कि पैसों के लिए अगवा किया गया था, वजह क्या था? 16 तारीख को अगवा किया और पैसों के लिए अगवा किया है। कितनी डिमांड की थी? वो 5 करोड़ डिमांड किया है। तो आप क्या काम करते हैं कि ऐसी बड़ी रकम आपसे उन्होंने डिमांड की है? वो मेरा वो प्रॉपर्टी का काम है। तो अच्छा, ये बताइएगा कि जब अगवा किया तो आपको कुछ अंदाज़ा था कि कौन से इलाके से आपको अगवा किया था और कितने लोग थे और कहाँ लेकर गए, किस तरीके से आपको अगवा किया गया? पिशावर से वो अगवा किया है कारपोरेशन से। और मुझे पता नहीं है किधर से वो मैंने वो डाल दिया है, मुझे उस पता नहीं है। तो लास्ट टाइम में पुलिस आता है तो इधर सदर में एक मकान है, इसमें मेरा वो जंजीर और सारा रस्सी मसी मेरा साथ है, तो पुलिस आता है। तो वो जब आपको अगवा किया गया था तो कितने लोग थे और आपको अगवा करने के बाद उन्होंने मारा पीटा कि नहीं? मारा पीटा है, तशद्दुद किया है। अगवा कार में तकरीबन 12 आदमी आता है, 12 से 15, मुझे भी पता नहीं है, 12 से 15 है। वो इस तरह आदमी बोलता है मेरा। और मेरा बच्चा फिर वो गया है तो उसने रिपोर्ट किया है बाला पुलिस थाने। हाँ, तो उसने सब कुछ वो इस तरह बात किया है। तो मेरा अबू अगवा किया है अगवा कारों ने। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? बच्चे हैं आपके? और मेरा बच्चे है और मेरा बीबी भी है। हाँ, इस पे भी तशद्दुद उसने किया है घर के अंदर। हाँ। अच्छा, इस दौरान पुलिस के साथ रवाबते कैसे थे आपकी फैमिली के? आपकी फैमिली ने कुछ बातें की आपके साथ कि इस केस में आपके बात के उस मेरा फैमिली भी पुलिस वाले से शुक्रगुजार है। हाँ, तो मैं इस वक्त
पुलिस का नहीं आता है तो जैसे पता नहीं है मेरा वो मर का धमकी भी उसने दे दिया है मुझे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ, बहुत बहुत मेहरबानी। मुबारक हो आपको एक बार फिर आपकी नई ज़िंदगी मिली है। पुलिस की कार्रवाई और ऐसी कार्रवाइयों का सिलसिला जो है तो पुलिस के मुताबिक ही जारी रहेगा।